Good morning, all of you students. So it's DLM second year. DLM second year S5 यूनिट है 5। आज का टॉपिक है हेल्थ कार्ड और ड्यूमिन पुस्तिका के उपयोग पर प्रकाश डालें। आज हम लोग बहुत दिनों से ये देखते आ रहे हैं, आज से नहीं बल्कि पहले से भी हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि स्वस्थ ही मानव जीवन के लिए उपयोगी है। तो हेल्थ कार्ड और ड्यूमिन पुस्तिका के उपयोग पर प्रकाश डालेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। भूमिका यानी स्वस्थ है क्या है, यानी मानव जीवन इसके ड्यूमिन पुस्तिका का उपयोग किस किस जगह पर इसका उपयोग हो रहा है। तो क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में भी आप लोग जाकर इलाज करा सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना करें। तो इसमें स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या है, वह कुशल का शिकार हो जाता है या बीमारी हो जाती है, तो तरह तरह की बीमारियां नए नए उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें सभी बालक हो, विद्यालय में भी इसको, जो विद्यालय में बालक जाते हैं घर से, तो वो भी क्या होता है, जो बीमारी संक्रमण के शिकार रहते हैं उनका भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, वह बालक बीमारी के शिकार होने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते हैं। स्वस्थ ठीक नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहना ही अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए सरकार ने हेल्थ कार्ड पर विशेष ध्यान दिया है और देश के नागरिकों को हेल्थ कार्ड के द्वारा स्वस्थ जीवन जीने का कल्पना करती है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है। यानी जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, यानी आजकल क्या है, जनसंख्या जितने ही बढ़ रही है उतने ही सभी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तो क्या है, विद्यालय में भी जाकर देखिए, उसमें भी पहले क्या था, कम संख्या था, लेकिन वहीं आज के वर्तमान युग में विद्यालय में काफी संख्या बढ़ गई। तो वहाँ भी कक्षा का प्रबंधन करना, विद्यालय का प्रबंधन करना काफी जटिल समस्या काफी जटिल हो चुकी है। वहीं देखिए आज के वर्तमान में जैसे कोरोना वायरस ने हमारी फैल रखा है, पूरे दुनिया को तबाह कर दिया है। उसमें क्या है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। तो क्या है, आज को स्वास्थ्य विभाग को भी, WHO को भी संभालना मुश्किल हो पा रहा है। हर देश एक दूसरे से करीब होते हुए भी दूरी है, क्योंकि लॉकडाउन लगा, सब देश एक दूसरे से अलग हो गए। तो इसके लिए भी क्या है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए सरकार ने एक हेल्थ कार्ड बनवाना का प्रस्ताव पारित किया है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा ये जो हमारे सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा सरकार हेल्थ केयर पर GDP का 2.5% यानी 2.5% खर्च करेगी, जिससे देश के सभी नागरिकों को सरकारी लाभ मिल सकेगा तथा नागरिकों को बनवाया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह ध्यान है कि जिला अस्पताल तथा प्राइमरी हेल्थ केयर को अपग्रेड किया जाए, जिससे देश के 80% लोगों को लाभ मिल सके। यानी क्या है, जब हमारे देश के नागरिकों को हेल्थ कार्ड, सभी व्यक्ति को स्वास्थ्य कार्ड अगर बन जाता है, तो हमारे देश के नागरिकों को सुविधा होगी, आसानी होगी। वह किसी भी सरकारी अस्पताल हो या प्राइमरी
हेल्थ केयर सेंटर हो, उसमें वह जा करके आसानी से कार्ड को दिखा करके इलाज करा सकता है। और वह क्या है, एक अपग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड, यानी गूगल पर नेट के माध्यम के द्वारा उसे अपग्रेड कर दिया जाए। वह क्या है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जा सकता है। वह कार्ड के माध्यम से देश के कहीं भी जगह वह जाएगा तो कार्ड दिखाते हुए वह अपना इलाज करा सकता है। तो एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य मंत्री, नाम जो पहले से परिचित है, जानते भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के शब्दों में मैंने इसका परिभाषित तो किया है। तो जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार देश में हर नागरिक को स्वास्थ्य का ब्यौरा सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखने की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सभी नागरिक का डाटा रहेगा। इससे यह फायदा होगी कि किसी भी हेल्थ सेंटर पर कार्ड दिखाते ही इलाज शुरू हो जाएगा। यह डाटा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जा सकता है। इसे हम जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि यह कार्ड अगर सभी व्यक्ति को, अगर हमारे देश के नागरिकों को अगर बन जाती है, ये आज की इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, तो हमारे देश के किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की संक्रमण होता है तो वह क्या होगा, वह व्यक्ति किसी भी सेंटर पर या अस्पताल में जा करके आसानी से, मतलब बहुत सरल जल्दी ही इलाज करा सकता है। इससे एक फायदा है। तो यह फायदा हमारे देश के सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए और मिलेगी ही। अब इसे जैसे इसको अपने देश में सिर्फ लागू होता है, लेकिन देश के कई राज्य में भी इस योजना का लाभ मिल रही है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली के निवासियों के लिए आम आदमी हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है। ये महत्वपूर्ण है, आम आदमी हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना से दिल्ली में 1,80,00,000 लोगों का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार बच्चे, बूढ़े सभी को स्वास्थ्य कार्ड यानी हेल्थ कार्ड प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी अस्पताल तथा मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि कई संस्थानों में दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी, यानी कराएगी। अर्थात हेल्थ कार्ड योजना के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। जैसे जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, वह जैसे वो आम आदमी हेल्थ कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो महत्वपूर्ण है। तो जैसे फर्स्ट में तो आधार कार्ड लाना है, कोई पहचान प्रूफ बनी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में पहचान पत्र, वोटर आईडी के, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, ये सब मतलब उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो यह क्या है, इस हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए इसका जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। तो हेल्थ कार्ड योजना के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा, यह है पॉइंट। इसके बाद है, इसके लिए उम्र सीमा 18 वर्ष या उससे ऊपर हो, यानी जो ये है 18 वर्ष जो बालक हो गए हैं, दिल्ली सरकार ने अपना यह योजना तय किया है कि 18 वर्ष से ऊपर हो, यानी मृत्यु के पहले तक। आगे सरकार उन सभी नागरिकों को हेल्थ कार्ड देगी। इससे आम आदमी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर निःशुल्क इलाज कराएगा, या निःशुल्क इलाज होगी। इस योजना से सभी नागरिक अपनी स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं। जिसके पास यह हेल्थ कार्ड बन चुका है या बनवाने वाले हैं, उनके लिए यह किसी भी जांच केंद्र पर जा करके वह सरल से सरल, आसानी से आसानी जा करके वो अपना कार्ड दिखा करके जांच शुरू करा सकते हैं।
और यह कार्ड इलेक्ट्रॉनिक या गूगल पर जोड़ा जा चुका है, जिससे वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में उसे भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा। इस योजना से सभी नागरिक अपनी स्वास्थ्य की जांच करा सकता है। उसके बाद है ड्यूमिर। ड्यूमिर जो है इसी स्वास्थ्य केंद्र का ही मतलब है, तो ड्यूमिर है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। अगला ये पॉइंट नंबर है, तो सभी बालक जो विद्यालय में जाते हैं, वैसे बालक उन वैसे छात्र जो विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल जो भी हो, विद्यालय में जाते हैं, वह पैसे बचाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। सोचते हैं कि चलो थोड़ा 1 रुपये बच जाए, हम थोड़ा, जैसे मानते हैं आजकल के विद्यार्थी क्या है, पास में कोई अगर 1 रुपये महंगा सामान मिलता है तो वो नहीं ले पाते हैं और पूरे मार्केट घूम लेते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है इससे घूमने में, लेकिन लगभग वही रेट मिलती है, पूरी से काम कर पाते हैं। तो इससे क्या है, पालक के समय की बचत नहीं कर पाते हैं, क्या है, पैसा बचाने के लिए तरह तरह के व्यवहार वो करने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो हम सरकारी इलाज न करा करके या हेल्थ कार्ड के द्वारा मतलब किसी भी अस्पताल में इलाज ना करा के अपने जड़ी बूटी से घर पर जो उपलब्ध है पैसा बचाने के लिए उसी से हम अपना इलाज करते, वो भी फायदेमंद होता है, कभी कभी लागू हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो इस तरह के वो तरह तरह के उपयोग करते हैं। तो परीक्षण करने के बजाय व्यवहार करने लगते हैं। जैसे किसी बच्चा को पेट में अगर कीड़ा हो जाती है तो कीड़े के दवा का उपयोग करते समय इसे साइड इफेक्ट की सूचना नहीं दे पाते हैं या नहीं मिलती है, तो इस सरकार इस संक्रमण के लिए परीक्षण इसके उपचार की तुलना में महंगा हो जाता है। हम मानते हैं जो भी, जिसे हम डॉर्विन कहते हैं, तो क्या है, जैसे मानते हैं किसी विद्यालय में कोई बालक गया, उसे पेट दर्द करने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, चीख पर आने लगता है, तो कोई संक्रमण के शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, कीड़ा की दवा बच्चों को खिला दिया जाता है, जो काफ़ी उनके वजन को मतलब कम कर देती है। वो क्या है, 6 से 12 बरस के बच्चों को कहीं कहीं दिया जाता है, साल में 1 या 2 बार दिया जाता है, 6 वर्ष पर भी दिया जाता है, 6 महीना पर भी दिया जाता है, 6 मंथ पे, या उसको 1 साल पर भी दिया जाता है। तो क्या है, वो पैसा बचाने के लिए तरह तरह नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते वगैरह खाने लगते हैं, लेकिन उस दवा जो उपयोग करते हैं उसका साइड इफेक्ट कहाँ होती है, कहाँ पे हो रही है, वो सूचना वो स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाती है। तो बच्चे क्या है, धीरे धीरे कभी ठीक भी हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं। इस तरह की सूचना सरकार को सरकारी अस्पताल में हेल्थ कार्ड नहीं मिल पाती है, जिससे इसका संक्रमण के लिए हो जाते हैं। और ड्यूरिंग में जैसे बच्चों को मेंडोलाजोल व वेंडाजोल के दवा का प्रयोग करके बच्चों के द्रव्यमान को निष्क्रिय किया जाता था। यह 2 प्रकार की कृमि दवा है, कृमिनाशक दवा है। लगभग 870 मिलियन बच्चों को परजीवी कृमि संक्रमण का खतरा है। यह संक्रमण पोषक तत्व को कम करता है, जिससे मुख्य रूप से निम्न बीमारी हो सकता है, जैसे एनीमिया, कुपोषण, मानसिक शारीरिक विकास और स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करता है। इसे संक्रमित बच्चे विद्यालय में काफी थके हुए रहते हैं, क्योंकि यह जो डॉर्मिन जो है, इससे क्या है, जो बच्चों को यह संक्रमण हो जाता है उसे शारीरिक मानसिक सभी तरह के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो बालक विद्यालय में जाते हैं या कहीं भी रहते हैं, वह काफी थके हुए दिखते हैं या उसको किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो यह क्या है, यह बीमारी विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं उससे इस कार्य को भी विशेष रूप से ध्यान दे करके
विद्यालय में भी आजकल टीकाकरण हो रही है, वह टीकाकरण कराया जाता है। यानी देश की सरकार को या किसी भी देश की सरकार को, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह की योजनाएं, कार्यक्रम जगह जगह पर दूरदर्शनों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बच्चों को जन जागरूकता फैलाया जा रहा है कि इससे बच्चे साफ सुथरा, हाथ साफ सफाई रखें, हैंड वॉश से हाथ धोएं, कपड़ा को साफ सुथरा रखें, घर को आसपास के सभी लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए। इससे बचने के लिए ये सभी तरह के उपाय किए गए हैं। यानी देश की सरकार ने तरह तरह कई जगह जगह पर कई तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं, कई नाटक करा रहे हैं। इससे क्या है, देश के सभी नागरिक को जन जागरूक हो, जिससे साफ सफाई रखा जा सके और इस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। अर्थात WHO ने, इसे ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है। WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसकी स्थापना WHO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। यानी जो ये WHO जो है, ये WHO इसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये क्या है, VVI है, एग्जाम में भी ये आता है। ये जो है WHO ने यह लक्ष्य रखा था कि 5 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ड्यूमिंग कार्यक्रम, यानी ये जो है राष्ट्रीय ड्यूमिंग कार्यक्रम स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया। यानी इस कार्यक्रम से क्या है, जब स्कूल में किया जाएगा, जगह जगह कहीं भी किया जाएगा, तो क्या है, बच्चे इसे देखेंगे और उसको जन जागरूकता फैलेगी, तो बच्चे क्या है, एक दूसरे को देख करके स्वस्थ रहने की कल्पना करेंगे। तो इसके बाद विश्व के सबसे बड़ा निर्जलीकरण कार्यक्रम ये जो है, यह क्या है, WHO का मतलब उद्देश्य था कि सब कोई सही ठीक से स्वस्थ रहे। निर्जलीकरण कार्यक्रम सन 2005 में जो है भारत में हुआ था। ये जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्जलीकरण कार्यक्रम कब हुआ था, तो 2005 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था, भारत में हुआ था। तो क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आप लोग को सीटेट या बिहार का या DL के एग्जाम में भी आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, निर्जलीकरण का ये भी है, निर्जलीकरण कार्यक्रम का सन 2005 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ। कब हुआ था, तो 2005 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। इतना हम लोग जरूर इसको बोल सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था परजीवी कीड़े के लिए 240 मिलियन बच्चों को लक्ष्य रखा गया था और ड्यूमिंग कार्यक्रम को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। इसे क्या है, इसे पूरे अपने देश में इसे सभी देश के नागरिकों ने स्वीकार किया था। लेकिन कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ जो थे, उन्होंने सोचा कि इससे हमारे बच्चों को काफ़ी खतरा होगी। तो उन्होंने ये सोचा इस कीड़े की दवा का उपयोग नहीं करें, इसका इलाज हम लोग नहीं करें, इससे वंचित रहें। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था। तो उससे क्या होगा, देश पर काफ़ी खतरा बढ़ने लगा। तो क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था, जैसे हेल्थ कार्ड और ड्यूमिंग पुस्तिका का उपयोग पर प्रकाश चलाएगा। यह क्या है, काफ़ी जटिल समस्या है, इस समस्या है और जटिल भी है। इसलिए जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे हेल्थ कार्ड सभी देश के नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को बनवाने का सुझाव दिया गया। तरह तरह के कार्यक्रम कराया गया। इससे क्या है, देश के नागरिक यह कार्ड बनवा लें। इसे बनवाने के लिए तो पहले बताया जा चुका है, आधार कार्ड वगैरह लगेगा।
जो अपने देश के किसी भी जगह जाएंगे और कार्ड दिखाएंगे तो उनका इलाज शुरू हो जाएगा। किसी भी राज्य में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी देश में, अपने देश में जाएं तो क्या है, उस कार्ड को दिखाते हुए अपना इलाज तुरंत करा सकते हैं। और यह सरकार क्या हुआ, जो प्रोफेसर नड्डा जो मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा जी, जेपी नड्डा, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो भी स्वास्थ्य कार्ड है इसे गूगल पर या नेट पर इलेक्ट्रिक के द्वारा जोड़ा जाए। इससे ये फायदा है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में उसके कोड को ट्रांसफर किया, अपलोड कर दिया गया, तो उसे क्या है, गूगल के माध्यम से उसे दूसरे अस्पताल में भेजा जा सकता है। इससे हमारे देश के नागरिकों को यह बहुत सारे फायदे होंगे और सभी को स्वस्थ रखने का मैं कल्पना करता हूँ। आप लोग भी स्वस्थ रहें, सबको भी स्वस्थ रखें और आसपास में सभी साफ सफाई रखें। ये मेरा और सब किसी का उद्देश्य है। और यह टॉपिक अब समाप्त होते हैं और धन्यवाद।